बीते शुक्रवार को एक स्पेनिश महिला के साथ 8 लोगों ने गैंगरेप किया है। फिर एक बार भारत शर्मसार हुआ। पूरा मामला यह है कि स्पेनिश महिला अपने पति के साथ टूर करने के लिए आई थी और झारखंड के दुमका जिले में पूर्व माहट गांव का नाम है। उस गांव में वह देर रात होने की वजह से टेंट में रुके थे, तंबू लगाकर रुके थे। थोड़ी देर बाद वहां पर 2 बाइक सवार आए और फिर उन्होंने फ़ोन करके और भी लोगों को बुलाया, आरोपियों को बुलाया और 8 लोग दारू के नशे में वहां पर आ गए और टेंट में आके उस स्पेनिश महिला के पति के साथ बदतमीजी की, उसके साथ मारपीट की, उसे बांध दिया रस्सी से। और उसके बाद औरत के साथ, स्पेनिश महिला के साथ में 8 लोगों ने गैंगरेप किया। 7:30 बजे से 10 बजे तक ये दरिंदगी चलती रही। ये हमारे भारत के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। जब 2012 में निर्भया केस हुआ था तो देश इतना आक्रोश हो गया था, देश की पब्लिक जनता इतनी आक्रोश में आ गई थी, उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं इतनी जागरूक हो गई थी कि ऐसा लगता था कि अब कुछ देश में बड़ा बदलाव जरूर होगा। अब बेटी बहनों की जो जान है, अब बेटी बहनों की जो इज्जत है वो बचाई जा सकेगी, ऐसा कुछ कानून बनेगा या फिर ऐसी कोई शक्ति बरती जाएगी। लेकिन बहुत अफसोस है कि इस मामलों में कुछ बहुत ही ज़्यादा कड़ाई नहीं बरती जा रही है। अलग अलग जगह पर, गाँव में, कस्बों में, शहरों में अक्सर रेप की घटनाएं सामने आती हैं। उसके बाद रात को 10 बजे वो महिला ने हिम्मत दिखाई और बाइक लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। पास में ही हंसडीडा पुलिस स्टेशन क्षेत्र लगता है, वहां पर गई और इंग्लिश में अपनी रिपोर्ट FIR लिखवाई। वहां पर पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खीरावर ने पूरी मामले की जांच की और फिर रात को ही पूरी कार्रवाई की गई। उसके पति को पास के ही अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया और महिला को पास के ही फुलोझोना मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा के स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की गई। लास्ट में महिला को 10 लाख का मुआवजा भी दिया गया। लेकिन दोस्तों, 10 लाख रुपए देने से किसी का आत्मसम्मान वापस नहीं आ सकता है। इसी के चलते महिला ने वो बात कह दी कि जिससे आप सब लोग उस महिला की हिम्मत और उसकी बात को सल्यूट करोगे और आपकी आंखें भर आएंगी। महिला ने कहा कि ये जो हिंसक घटना हुई है ये कहीं भी हो सकती थी और भारत के लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, भारत के लोग अच्छे हैं। दोस्तों, ये जो उस महिला स्पेनिश के शब्द थे उसने भारतवासियों के दिलों को छू लिया। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि स्पेनिश महिला का दिल कितना साफ है और दुख इस बात का है कि इतनी साफ महिला का, इतने अच्छे लोगों की रक्षा हमारे देश में नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि कुल 8 आरोपी थे और सबकी उम्र 18 से 25 साल की बताई जा रही है और परसों तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अभी तक टोटल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बस उम्मीद यही है कि सरकार से, कोर्ट से कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोस्तों, हम यही शोरा के ज़माने में जी रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, इतनी सारी सरकारें बातें करती हैं तरक्की की, लेकिन औरतों का सम्मान और औरतों की सेफ्टी के लिए हमें अभी बहुत आगे आना बाकी है। हम इस मामले में बहुत ही पीछे हैं। ये दुखद स्पेनिश महिला के साथ जो घटना हुई है उसका भारत को बहुत खेद है और खेद हम सबको होना चाहिए। और बताया जाता है कि अतिथि देवो भव, जो मेहमान आता है उसे हम भगवान की तरह मानते हैं और भगवान के साथ इतना गलत कृत्य ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। स्पेनिश महिला को जो 10 लाख का चेक दिया गया, हालांकि किसी का आत्मसम्मान तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन स्पेनिश महिला को सल्यूट है कि इतनी पीड़ा सहन करने के बाद भी उसने भारतवासियों को बिल्कुल गलत नहीं कहा। वरना इंसान को अगर किसी भी राज्य में कुछ भी होता है, अगर एक छोटा सा वॉलेट भी चोरी हो जाता है, तब भी वो पूरे स्टेट को कोसता है, पूरे कंट्री को कोसता है। लेकिन इस महिला की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि इसने कुछ नहीं कहा। इससे पता चलता है कि कितनी साफ दिल की और कितने अच्छे लोग हैं और कितनी अच्छी महिला है, उसका कितने अच्छे घराने से वो होगी। 10 लाख का उसको मुआवजा दिया गया। हालांकि उसका आत्मसम्मान तो नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन कोर्ट से उम्मीद ज़रूर है, प्रशासन से उम्मीद ज़रूरी है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। भारत बदलेगा, आगे चलकर ऐसी घटनाएं कम हो, इसी उम्मीद के साथ बने रहिए हमारे साथ। मैं किशोर पटेल फ्रॉम कबीर ग्रेट फैक्ट।